नमस्कार दोस्तों। अभी आपको पता है कि लोकसभा में एक 131वें संशोधन विधेयक पर बीजेपी की हार हुई। लेकिन फिर भी लोगों के मन में एक सवाल बना हुआ है, आखिरकार बीजेपी जो अपनी रणनीति के द्वारा जानी जाती है किसी भी विधेयक को लाने से पहले, आखिरकार वो ये जानती थी कि पर्याप्त संख्या नहीं है, फिर भी इतनी जल्दबाजी क्यों की गई और 54 वोटों से हार का सामना करना पड़ा। बात तो आती है, मेरे दिमाग में भी कुछ बातें आ रही जो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। आप मुझे बताइएगा कि आपका क्या मानना है। देखिए, मुझे ये लगता है कि कुछ ऐसे रीज़न रहे होंगे जिससे बीजेपी को आगामी समय में फ़ायदा होने वाला होगा। जैसे मुझे लगता है कि पहली जो चीज़ निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है एक राजनीतिक संदेश देना। अब आप कहेंगे ये कैसे? मतलब ये है कि सरकार ने ये ज़रूर सोचा होगा, चाहे हार हो या जीत हो, बीजेपी की और या खासकर अगर हम देखें तो प्रधानमंत्री की जो एक महिला सशक्तिकरण को लेकर, वीमेन एम्पावरमेंट को लेकर जो छवि है वो छवि बरकरार रहेगी। दूसरा जो मेरे दिमाग में विचार आ रहा है वो विचार ये आ रहा है कि राजनैतिक ध्रुवीकरण। अब आप कहेंगे ये कैसे हो सकता है? पहली चीज़ तो ये है कि सरकार ये सोच रही होगी कि इस हार से महिलाओं में एक असंतोष पैदा हो सकता है, जिसकी वजह से जो अपोजिशन है उसके लिए एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा महिलाओं के मन में, और ये बात बीजेपी की तरफ महिलाओं को आकर्षित कर सकती है। तीसरा मुद्दा जो मेरे दिमाग में आ रहा है वो ये आ रहा है कि एक चुनावी रणनीति भी हो सकती है। जैसे आप जान रहे हैं कि बंगाल में या तमिलनाडु में चुनाव हो रहे हैं, तो ये एक चुनावी रणनीति हो सकती है कि भाई इस समय विधेयक लाओ, जीत जाएंगे तो हमारे पक्ष में होगा, हार जाएंगे तो भी हमारे पक्ष में हो सकता। और एक बहुत बड़ा मुद्दा जो मेरे जहन में आ रहा है वो जहन में ये आ रहा है कि नॉर्थ वर्सेस साउथ। आपको पता है कि साउथ को ये डर था कि उनकी सीटें कम हो जाएंगी और इसलिए उन्होंने क्षेत्रवाद को बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाया। अब इस विधेयक के गिर जाने से जो एक क्षेत्रवाद है, क्षेत्रवाद वर्सेस वीमेन वोट, ये चीज़ अगर महिलाओं के मन में आ गई कि जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो अपनी और सीटें बचाने के पीछे ज़्यादा लगी हुई हैं बजाय कि महिलाओं के सशक्तिकरण की तरफ, तो ये चीज़ अगर मन में आ जाती है तो आने वाले चुनाव में जो वोट बैंक है महिलाओं का वो कहीं ना कहीं आकर्षित हो सकता है बीजेपी की तरफ, और ये बीजेपी को जिताने में एक अच्छी जो है क्या कहते हैं रणनीति ला सकती है। मेरे समझ में ये कुछ कारण है। इकोनॉमी तो हो ही सकता है, लेकिन ये जो मैंने आपके साथ शेयर किया ये मेरे विचार हैं। प्लीज़ कमेंट में आप अपने भी विचार बताएं कि आपके विचार क्या है।